नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज का टॉपिक जो है करंट अफेयर का न्यू इनिशिएटिव इन J&K टू रीस्टोर लास्ट ग्लोरी ऑफ पश्मीना शाल जो है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये करंट अफेयर के लिए, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में भी है और वैसे भी पश्मीना शाल करंट अफेयर नहीं है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो आपके लिए आज इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट रहेगा। और यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछा है, वो कौन सा क्वेश्चन होगा वो भी बता देंगे लेक्चर में। और इससे पहले अगर आपको बता दें, अगर आप जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी करें, मैंने बुक लिखी है जिसपे जो है बुक जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, जिसपे हमने जितने भी सिलेबस आपका है वो कवर कर रखा है, वो आप परचेज कर सकते हैं मार्केट में, J&K में कहीं भी। ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पश्मीना शाल के बारे में जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है CFE, उनने सेटअप किया इन कश्मीर टू रिवाइव द प्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड फेमस हैंडमेड पश्मीना शाल। इसके लिए ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने सेटअप किया है कि कश्मीर को रिवाइव करेंगे प्रोडक्शन करने के लिए, जो कि हैंडमेड पश्मीना शाल्स होते हैं उसके लिए। आज के आर्टिकल में हम क्या क्या कवर करेंगे, हम जानेंगे सबसे पहले पश्मीना शाल्स, उनका मटेरियल क्या होता है, ओरिजिन्स ऑफ द वर्ड कहाँ से हुआ है, और इसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड डिफरेंस जो है वो क्या है, जेनरिक कश्मीर प्रोडक्शन, उसके बारे में जानेंगे। और GI जो है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है, एक लेबल टैग रहता है, उसमें कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि GI टैग जो है इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें 3-4 टॉपिक कवर होंगे जो कि आपको पता होना चाहिए। यूनिकनेस क्या है, और इसकी लास्ट में हम न्यूज़ समरी जो है एक समरी कर देंगे कि जो हमने पढ़ा उसकी समरी क्या है, और मैं बता दूंगा कि आपके एग्जाम के लिए क्या। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये है पश्मीना शाल। ओके, मोस्टली लेडीज़ जो हैं इनके ये शाल जो रहते हैं, ये पश्मीना शाल जो है, ठीक है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ओके, ये पश्मीना शाल जो है बनाया किससे जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मिलता जो है, ये वूल जो मिलता है, ये गोट जो है, गोट ब्रीड है, ये भाई साहब है जो कि इनकी जो खाल उतारने में पड़े हैं। अब इसका नाम क्या है, नाम है चैंगथेंगी, ठीक है, ये गोट ब्रीड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, चैंगथेंगी नाम है, गोट ब्रीड है। ये कहाँ पाई जाती है, जहाँ से ये ली जाती है वूल, ठीक है, जो कि पश्मीना शाल बनाने के काम आती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है कि ये चैंगथेंगी क्या है, कौन सी ब्रीड है और कहाँ पाई जाती है। फर्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है, चैंगथेंगी या फिर इसको चागड़ा भी बोलते हैं। ये ऐसी ब्रीड है ऑफ कश्मीर गोट नेटिव टू हाई प्लेट्यू ऑफ लद्दाख इन इंडिया। ओके, लद्दाख में ये पाई जाती है। और कोल्ड टेम्परेचर जो है, इस आपको पता है कि लद्दाख में काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर रहता है, इसीलिए प्राइमरली फैक्टर है फॉर द ग्रोथ ऑफ फाइन पश्मीना ग्रेड ऑफ कश्मीर वूल। जितनी भी ये वूल जो है यहाँ से मिलती है वो काफ़ी फाइन पश्मीना ग्रेड की मिलती है। ओके, और इसीलिए इनको पाला जाता है चैंगथेंगी को, ठीक है। चैंगथेंगी क्या है आपको पता चल गया होगा। दे आर ऑल्सो यूज एज अ पैक एनिमल्स फॉर द मीट। किसको, इनको यूज किया जाता है। अदर नाम जो है इनके वो आपको बताना चाहिए, एक तो चागड़ा भी बोलते हैं, कश्मीरी भी बोलते हैं, और लद्दाख पश्मीना भी बोलते हैं। वाइट लाइट ब्राउन कलर में भी होते हैं, और मोस्टली जो है इनका क्या है, लद्दाख रीजन में है इन्फ्लुएंस। ओके, तो ये मैंने बता दिया कि इसकी जो ब्रीड है कश्मीर गोट नेटिव टू हाई प्लेट्यूज ऑफ, कहां, लद्दाख में। अब आपको आइडिया हो गया कि हम किसकी बात करने जा रहे हैं टॉपिक में। पश्मीना शाल जो है, पश्मीना रेफर टू अ फाइन वेरिएंट ऑफ स्पन कैशमीर द एनिमल हेयर फाइबर। आपको पता चल गया होगा, वर्डिंग पकड़ लेनी है आपने। तो एनिमल की हेयर फाइबर कौन सी है, एनिमल चैंगथेंगी जो अभी हमने पढ़ा, उसका जो है हेयर फाइबर जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डाउनी अंडर कोट ऑफ चैंगथेंगी। तो चैंगथेंगी क्या है आपको पता चल गया, ये गोट की ब्रीड है जहां से ये लिया जाता है। पश्मीना रेफर टू अ फाइन वेरिएंट ऑफ स्पन कश्मीर द एनिमल हेयर फाइबर। ये क्या है, एनिमल हेयर फाइबर है। ओके, ओरिजिन ऑफ द वर्ड जो है ये कहां से हुआ है, पश्चिम इज अ पर्शियन टर्म दैट मीन्स वूल। तो ये पर्शियन टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, पश्चिम का मतलब क्या है, वूल। बट इन कश्मीर इट रेफर टू द रॉ अनस्पेन वूल्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड चैंगथेंगी गोट्स के बारे, उनको बोलते हैं कश्मीर में। ओके, in today's terminology, pashmina can be referred to either the material or a particular type of Kashmir shawl made from it.
ओके, और कश्मीर शाल के नाम से ये काफी जाना जाता है। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो वूल फाइबर जो है वो डिस्कवर हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वूल जो है कब डिस्कवर हुआ है। ठीक है, आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। वूल फाइबर डिस्कवर्ड इन हड़प्पन फ्रॉम कोरोडेड कॉपर आर्टिफैक्ट्स डेटिंग बैक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन आर एक्सट्रीमली फाइन एंड रिजेंबल विद पश्मीना एंड शाहतोश। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसका यूज जो हुआ करता था वो मुगल के टाइम में हुआ करता था, आपने मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मुगल के टाइम में किया जाता। और क्यों किया जाता था मुगल के टाइम में? दिस वाज यूज एज ए इंडिकेटर ऑफ रैंक एंड नोबिलिटी के लिए यूज किया जाता था। ओके, अब एक डिफरेंस आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड पश्मीना कैश्मीर। ठीक है, ये दोनों में काफी डिफरेंस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। मेनली जो इनका डिफरेंस रहता है वो माइक्रोन का रहता है कि कितने माइक्रोन का जो है ये वूल जो है। ओके, फर्स्टली जो है जेनरिक जो होगा, ठीक है, और पश्मीना कैश्मीर होगा। दोनों में अंतर क्या है? बोथ जेनरिक कश्मीर एंड पश्मीना कम्स फ्रॉम द सेम गोट। पहली बात है कि ये सेम गोट से मिलते हैं दोनों। बट जेनरिक कश्मीर रेंजेस, इनका जो रेंज होता है वो 12 से लेके 21 माइक्रोन इन डायमीटर। क्या है डिफरेंस? 12 से लेके 21 माइक्रोन का डिफरेंस होता है इनकी वूल में। ओके, बट जब पश्मीना की बात करते हैं हम, पश्मीना में खाली कौन सा मिलता है? उसमें जो फाइबर होता है इसका वो होता है 12 से लेके 16 माइक्रोन का। तो मेजर डिफरेंस ये रहा कि 12 से लेके 16 माइक्रोन का फाइबर जो होता है पश्मीना शाल में होता है, और जो जेनरिक कश्मीर होता है, ठीक है, वो होता है 12 से लेके 21 तक। ओके, अब इसकी जो प्रोडक्शन होती है पश्मीना शाल की, वो एक्चुअल में क्या होता है कि स्प्रिंग के टाइम में जितनी भी ये गोट्स होती है नेचुरली ये शेड कर देती हैं, जो इनके ऊपर जो जितना भी वूल होता है, ठीक है, फाइबर होता है, उसको क्या करते हैं? शेड कर देते हैं। जो भी इनको मोस्टली जो डोमेस्टिकेटेड हैं वो क्या करते हैं? इनके कॉम्बिंग करके इनकी जितनी भी जो ऊपर वाली फाइबर होती हैं, ठीक है, गोट की, वो उसको उतार देते हैं। ओके, वो काम आता है किसके लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पश्मीना शाल इन लद्दाख एज वेल एज कश्मीर। ओके, ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर ऑफ पश्मीना वूल इन लद्दाख रीजन्स आर अ पीपल। लेकिन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बोल रहा था यूपीएससी में क्यों पूछा। एक तो फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया, दूसरा ये पॉइंट जो यूपीएससी ने पूछा और जेकेपीएससी ने भी यहां से पूछा है। ओके, और काफी पूछा जा सकता है क्योंकि एग्जाम जेकेपीएससी ही कंडक्ट करेगी। कौन सा? असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, वो भी। और काफी इसके अलावा आप जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, यूपीएससी सब एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है टॉपिक। ओके, ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर ऑफ पश्मीना वूल इन लद्दाख रीजन आर अ पीपल नाउन एज चैंगपा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि चैंगपा किसको बोलते हैं? चैंगपा जो है नोमैडिक पीपल इनहैबिट द चैंगथेंग प्लेट्यू ऑफ द तिब्बत। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? चैंगपा। ठीक है, नोमैडिक पीपल हैं जो कि इनहैबिट करते हैं चैंगथेंग प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। ओके, जो मेजर सेंटर है पश्मीना फैब्रिक प्रोडक्शन वो है इन द ओल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिटी ऑफ श्रीनगर में। ठीक है, और व्हेन रॉ पश्मीना इज एक्सपोर्टेड टू कश्मीर, ऑल स्टेप्स कॉम्बिंग हो गया, स्पाइनिंग हो गया, वेविंग हो गया और फिनिशिंग करना प्रोडक्ट की आर ट्रेडिशनली कैरिड आउट बाय हैंड। तो ये हाथ से ही सब काम किया जाता है और इसके लिए स्पेशलाइज्ड क्राफ्टमैन होते हैं और वुमेन जो हैं उनका काफी रोल रहता है पश्मीना शाल बनाने के लिए। अगर वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन देखें कि सबसे ज्यादा पश्मीना जो है प्रोडक्शन होती है कहां होती है, तो चाइना जो है वर्ल्ड वाइड में 70% जितना भी पश्मीना शॉल्स या कश्मीर की प्रोडक्शन होती है, कश्मीर प्रोडक्शन जो होती है ये सबसे ज्यादा 70% कहां होती है? चाइना में। ठीक है, कहां? चाइना में। और इंडिया का रैंक क्या है वो देख लेना हमने अभी। मंगोलिया का 20% वर्ल्ड लेवल पे जितनी भी कश्मीर प्रोडक्शन होती है, और रिमेनिंग बाय द अदर अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ईरान। यहां से ये कंट्री है जहां से ये मटेरियल मिलता है इनका। ठीक है, कश्मीर प्रोडक्शन। अल्ट्रा फाइन कश्मीर नाउन एज पश्मीना अकाउंट्स फॉर अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन। वो काफी क्या है कि टोटल प्रोडक्शन का स्मॉल सा जो परसेंटेज है वो अल्ट्रा फाइन कश्मीर मिलता है पश्मीना से। अब देखो, जीआई टैग दिया जाता है इंडिया में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, या फिर कोई भी चीज है उसको प्रोडक्ट देता है कौन? जीआई टैग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया है जिसका नाम है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला।
ओके, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 99, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद करना है, जो फोर्स हुआ 2003 के बाद। लेकिन ये इससे पहले क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि WTO जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंडिया एक मेंबर है, ओके, WTO जो है वहां पे भी काफी रोल रहता है जीआई टैग का, क्योंकि प्रोडक्ट जो है जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो इंडिया से बाहर, तो कहीं ना कहीं अगर ये टैग लगा होगा, जीआई टैग लगा हो, तो उस प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट भी ज्यादा रहती है और स्पेसिफिक रहता है। ओके, अब ये ज्योग्राफिकल टैग इंडिकेशन होता क्या है? जीआई टैग इज अ नेम और साइन यूज्ड ऑन सर्टेन यूनिक प्रोडक्ट्स विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन और ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल किसी टाउन का नाम होगा, रीजन का या कंट्री का नाम। मैंने बताया कि जीआई टैग तब ही दिया जाता है, ये तो एक नाम हो गया या साइन हो गया, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं दार्जिलिंग टी, ठीक है, तो हमें पता है कि वो दार्जिलिंग की टी है, तो एक नाम बन गया। अब जैसे बोलते हैं पश्मीना शाल, तो जब भी पश्मीना शाल इंडिया में नाम लिए जाते तो कश्मीर का नाम पहले नंबर आता है। तो कहीं ना कहीं ये साइन, नेम, ट्रेड जो है, साइन और नेम जो होता है, ये जीआई टैग होता है, ठीक है। और ये दिया जाता है कश्मीर पश्मीना पे लेवल पे, ठीक है, जीआई लेवल ऑन कश्मीर पश्मीना, ठीक है। ये टैग मिल गया, इनका जो प्राइस होगा वो काफी हाई लेवल पे रहेगा, और वर्ल्ड लेवल पे अगर एक्सपोर्ट भी करेंगे तो नाम इन्हीं का ही आएगा। ओके, क्योंकि ये हम WTO के मेंबर हैं और WTO इस चीज को मानता है। द ओरिजिनल कश्मीरी पश्मीना फैब्रिक एंड इट्स प्रोडक्ट वर गिवन जीआई टैग। वो काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या इसको जीआई टैग मिला है कश्मीर पश्मीना को? तो यस, इनको जीआई टैग मिला है। वो कैसे मिला है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंडर 1999 एक्ट, जो हमने अभी पढ़ा है कि कौन सा वाला, ये वाला, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ओके, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द सेंचुरी ओल्ड आर्ट ऑफ स्पाइनिंग एंड वेविंग फैब्रिक। अब ये क्यों? ताकि ये काफी पुराना जो है, सेंचुरी से आता हुआ ये ओल्ड आर्ट और स्पिनिंग है पश्मीना शाल का। दिस विल हेल्प इन आइडेंटिफाई द जेन्यून फाइबर नाउन एज पाशम ऑब्टेन फ्रॉम द गोट लिविंग इन लद्दाख ऑफ कश्मीर रीजन। वैसे कश्मीर रीजन, लद्दाख तो आज की डेट में यूटी है, लेकिन कहां से मिलेगा? वहां से मिलेगा, लद्दाख से। तो कहां से मिलता? गोट से मिलता। और आइडेंटिफाई करने के लिए क्या ये एक्चुअल में जेन्यून फाइबर है पश्मीना के लिए या नहीं है, इसी के लिए जीआई टैग दिया जाता है। नहीं तो कोई भी उठ के जो गोट जो है डोमेस्टिकेट करने लग जाएगा, गोट की जो है उसको फाइबर को उतार के कि यहाँ ये भी पश्मीना है। तो ओरिजिनल जो है पश्मीना, वो जीआई टैग दिया जाता है, वही बेच सकते हैं। अगर फ्रॉड निकले तो वो कोर्ट कचहरी में फिर जाना पड़ता है। ओके, अब क्या यूनिकनेस है पश्मीना शाल्स की? इंडिया वॉज गिवन द प्रिविलेज टू स्टैंप देयर पश्मीना दो देयर वॉज अ लीगल फाइट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। अभी इनको तो मिल गया जीआई टैग, और यूनिकनेस माना जाता है कि पश्मीना शाल जो है वो इंडिया ने प्रिविलेज दिया है, स्टैंप कहां? पश्मीना शाल को। लेकिन ये कहीं ना कहीं लीगल फाइट रहती है कंट्रीज के बीच में, क्योंकि चाइना बोलता है कि पश्मीना शाल जो है वो चाइना का है और अदर कंट्री के बीच में। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है? अब यह है कि ओनली वुमेन फॉक ऑफ कश्मीर कैन मेक अ थिन यार्न आउट ऑफ दिस डेलिकेट फाइबर एज पश्मीना फाइबर डज नॉट कम ऑन यार्न मेकिंग मशीन्स। और मशीन के ऊपर नहीं बनाया जाता, ये हाथों से बनाया जाता है। इट्स ओरिजिन इन कश्मीर, तो नाम याद रखना, कश्मीर प्रोडक्शन में बोल रहा था, तो ये कश्मीर जो है ये वाला, ठीक है। कश्मीर ओरिजिन कहां हुआ? कश्मीर में। ओनली लद्दाख रीजन ऑफ कश्मीर हैज गोट्स कॉल्ड एज चैंगथैंग विच कैन मेक पाशम जो है फाइबर। ये अब ये क्या है? लद्दाख के रीजन जो है, देखिए लद्दाख जो यूटी है, लद्दाख का जो रीजन है, वहां पे ये चैंगथैंग जो है, गोट जो है, वही एक पैशम जो है, जो फाइन फाइबर जो मिलता है वहीं से मिलता है। तो वो कौन से फाइबर कितने माइक्रोन का है? 12 से लेके 16 माइक्रोन डायमीटर का वहीं से मिलता है। ओके, अब जितना भी हमने पढ़ा उसकी न्यूज समरी निकाल देते हैं। अब हुआ क्या, हो क्या रहा था कि जितनी भी पश्मीना शाल की प्रोडक्शन हो रही थी वो कम हो रही थी। प्रॉब्लम क्या थी कि जितने भी वुमेन क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, हु यूज्ड टू स्पिन द फाइनेस्ट यार्न इन द वर्ल्ड आर लीविंग द प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यू टू लो पे, क्योंकि उनको बहुत कम दिया जाता है। और आज की डेट में आपको पता है कि टेक्नोलॉजी और मशीन्स आ चुकी हैं, तो हाथ से चीज बना के काम करना वो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट रहता है आज के टाइम में। उसकी वजह से ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी इसको रिवाइव करने के लिए बोला है, और J&K का फिर से रिवाइव का प्रोडक्शन जो है स्टार्ट कर दिया। एज ए रिजल्ट द ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ वेविंग आर फेडिंग फास्ट इन कश्मीर, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इनको लो पे किया जाता था और मशीन्स और टेक्नोलॉजी आ चुकी है और कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव दिख जाते हैं पश्मीना शाल की वजह से। ठीक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं रिवाइव करने के लिए ताकि पश्मीना शाल की प्रोडक्शन जो है फिर से रिवाइव हो। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रहता है, वो उसका नाम है सेंटर फॉर एक्सीलेंस। उन्हें रिसेंटली एस्टेब्लिश किया CFE विल डबल द वेजेस ऑफ द वुमेन। उन्होंने बोला कि हम जितने भी वुमेन इसमें इन्वॉल्व होंगी उनकी हम जो पे है, देखो मुद्दा क्या था कि एक तो पे इनका कम था और मशीन और टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, जिसकी वजह से क्या है इनको पे जो है वो कम मिलती है। अभी उन्होंने बोला कि हम ऐसा करेंगे कि वेजेस जो है वुमेन की जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पश्मीना शाल उनको इंक्रीज किया जाएगा, ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने बोला। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो स्टेप्स लिए हैं वो है कि हम इस पे MSP प्रोवाइड करेंगे। MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मैक्सिमम जितने भी क्रॉप्स हैं इंडिया में 22 से 23 क्रॉप्स पे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया कि हम इतना प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देगी। ठीक है, तो ये द डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर हैज अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर GI सर्टिफाइड हैंडमेड पश्मीना शाल। तो ये उनको ही मिलेगा जो GI सर्टिफाइड होंगे। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड जो होंगे हैंडमेड पश्मीना शाल, उनको क्या दिया जाएगा? MSP दिया जाएगा। मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब होगा कि कम से कम अगर फॉर एग्जांपल लेके चलें अगर 1500, तो 1500 का शाल होगा, तो इन्होंने बोला कि 1500 हम मिनिमम आपको देंगे ही देंगे। ये किसने बोला है? डायरेक्टोरेट हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, मिनिमम वेज फॉर अ स्पिनर कितनी होगी? दिस हैज बीन फिक्स्ड टू इंश्योर दैट दोज हु एम्प्लॉय ओल्ड टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस आर इंसेंटिवाइज्ड एंड प्रमोटेड। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? Rare initiatives such as CFE will secure year-round orders. Women weavers are anticipated to gain jobs. इससे क्या होगा? बहुत सारे वुमेन जो हैं उनको क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी एज ए रिजल्ट ऑफ द मूव विच विल बूस्ट द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स एंड इंश्योर देयर सर्वाइवल। इससे क्या हो जाएगा? एक तो बहुत सारी वुमेन जो है उनको जॉब मिलेगी, उसकी वजह से इकोनॉमी भी ग्रो करेगी और रोजमर्रा की लाइवलीहुड सर्वाइवल भी कर पाएंगे। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैप है ये आपको पता होना चाहिए, ये है आज की डेट में लद्दाख। ओके, ये है जम्मू कश्मीर। ओके, लेकिन इसके अलावा आपको पता होना चाहिए गिलगित बाल्टिस्तान जो कि POK के अंडर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये सियाचिन ग्लेशियर जो कि आपको पता होना चाहिए अक्साई चीन, लद्दाख एरिया और जम्मू एंड कश्मीर। ये पुराना मैप है, आज की डेट में जो मैप है वो ये वाला है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं आपको। एक तो आपको बताना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं कि MSP प्रोवाइड करेंगे, जो कि हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट ने इनको बोला है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा। इसके अलावा आपको GI टैग के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, GI टैग जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। आपकी स्क्रीन पे जो GI टैग दिख रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर देना है। इसके अलावा क्या करना है आपने? सबसे ज्यादा जो पश्मीना शाल है चाइना में सबसे ज्यादा 70% वर्ल्ड की प्रोडक्शन होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और ये आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट दिख रहे हैं कि चैंगपा क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपको पता है जेनरिक और पश्मीना कैशमीर के क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है कि पश्मीना का मतलब क्या है, फाइन वेरिएंट ऑफ स्पन कैशमीर, और चैंगथैंगी जो है गोट से लिया जाता है। और जो पाशम जो है ये पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब वूल है, ये भी पता होना चाहिए। आज के लेक्चर को इधर ही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर भी हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के लिए। इसके अलावा आपको बता दें जो लोग भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करते हैं, काइंडली डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी मेहनत लगती है यार लेक्चर बनाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि अगर हमारे साथ अगर 1000 बंदा भी जुड़ा है, 1000 एस्पिरेंट भी जुड़े हैं, तो कम से कम अगर 1000 एक भी अगर एक को शेयर करेगा तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।